हेलो गाइज, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेबलेट के बारे में जिसको लोग लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं, और उस टेबलेट का नाम है सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट इस टेबलेट का ब्रांड नेम है। बाकी इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वह आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होती है। अब इस सॉर्बिट्रेट दवाई को लाइफ सेविंग मेडिसिन क्यों कहा जाता है ये भी जानेंगे आज हम इस वीडियो में। इसके अलावा किस तरीके से ये काम करती है, क्या क्या काम करती है, किस किस तरह के मरीजों में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर कोई लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो किस किस तरह की मेडिसिन और क्या क्या काम इसको खाने के बाद में नहीं करने चाहिए, ये सब डिटेल आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉर्बिट्रेट टेबलेट के अंदर जो मेडिसिन होती है उसका नाम आइसोसोर्बाइड प्लस डाइनाइट्रेट होता है। अब ये है मार्केट में 5 mg में भी अवेलेबल है, 10 mg में प्लस 20 mg में भी अवेलेबल है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हृदय रोगों के मरीजों में किया जाता है। हृदय रोगों में जैसे कि किसी को एंजाइना अटैक आया है, उसमें क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है, जो हार्ट रिलेटिव चेस्ट में पेन होता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी को हार्ट अटैक हुआ है, जैसे कि हार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, किसी कोरोनरी आर्टरी वगैरह में ब्लॉकेज वगैरह हो गया है किसी भी वजह से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से, तो वहाँ पर इस टेबलेट का सॉर्बिट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर द्वारा। लेकिन इस कंडीशन में इसके साथ में और भी दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, जैसे कि एट्रोवास्टाटिन वगैरह, एस्पिरिन वगैरह। सॉर्बिट्रेट टेबलेट क्या करती है कि इसको लेने के बाद में यह टेबलेट हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देती है, चौड़ा कर देती है, जिससे कि ब्लड फ्लो आसानी से होने लगता है और हमारे हार्ट तक ब्लड आसानी से पहुंचने लगता है और परेशानी में राहत मिल जाती है। अब लाइफ सेविंग ड्रग इसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे कि किसी को मानो हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हों, घबराहट वगैरह हो रही है, और चेस्ट में हार्ट से रिलेटिव पेन वगैरह हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वहाँ इस टेबलेट को देने से मरीज को राहत मिलने लगती है और मरीज थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। इससे क्या होता है कि हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंचने में उसको थोड़ी आसानी हो जाती है। इसीलिए इस मेडिसिन को लाइफ सेविंग मेडिसिन भी बोला जाता है और घर पे रखने की भी इसको सलाह दी जाती है। इसके अलावा या फिर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ चुका है, उसके बाद में स्टंट वगैरह डले हैं, तो भी डॉक्टर सॉर्बिट्रेट टेबलेट को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है इसको इस्तेमाल करने से पहले। तो इसलिए बगैर कंसल्ट करे डॉक्टर के इसको इस्तेमाल भी ना करें। अब अगर इसके यूज़ की बात करते हैं कि इसका यूज़ इस्तेमाल कैसे करते हैं, डोज किस तरह की होती है, तो इसका इस्तेमाल अगर कोई खाली पेट है, उसको परेशानी हुई है, तो खाली पेट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ करने का इसको तरीका ये है कि इमरजेंसी कंडीशन में इसको सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखकर इसको घुलने दें, या फिर गाल के साइड में दबा लें। इसके अलावा इसको होंठ के और मसूड़ों के बीच में भी दबा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको कहीं भी रखकर इसको घुलने दें। इससे क्या होता है कि 15-20 सेकंड में आपको राहत देखने को मिलती है। इसको माउथ में घोलने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर जल्दी असर दिखाती है। अगर इसको माउथ से डायरेक्ट निकला जाए तो वहाँ पर इसको असर दिखाने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए इसको माउथ में रखकर डिज़ोल्व होने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर इसकी डोज की बात करें तो डॉक्टर ज़रूरत के हिसाब से इसको सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, नहीं तो इसको ज़्यादातर परेशानी होने पर लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई हार्ट का मरीज़ है और वह फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको 5 से 10 मिनट पहले इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होता है कि उसको ब्लड फ्लो होने में आसानी होती है, क्योंकि इस टेबलेट से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वह डायलेट हो जाती, चौड़ जाती हैं, जिससे ब्लड आसानी से बहना शुरू हो जाता है हमारी नसों में। अब क्योंकि साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो साइड इफ़ेक्ट इसके कोई ख़ास तो है नहीं, लेकिन कॉमन कुछ हैं, जैसे कि सर दर्द होना और चक्कर आना। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ज़्यादा फ्लूइड और पेन किलर वगैरह
लेने की सलाह देते हैं। इससे क्या होता है कि राहत मिल जाती है और दवाई की आदत बनने तक धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी वजह से आराम नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखनी ज़रूरी है, इस टेबलेट को लेने के बाद में थोड़ा चक्कर और बीपी डाउन वगैरह होने की शिकायत देखी जाती है, तो कोई भी ट्रैवल या फिर ड्राइव वगैरह अपने ना करें तो बेहतर होता है। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस टेबलेट को लेने के बाद में या फिर लेने से पहले। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर इसको अपने साथ परमानेंट रखें ताकि कोई परेशानी होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है गाइज़, वीडियो को देखकर अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।